हेलो गाइस, वेलकम टू द बैंकिंग ब्लॉग्स ऑफ ऋषिका। तो अभी जो भी पेपर हो रहे हैं, जाहिर सी बात है किसी चीज़ का प्री होने वाला है, किसी का मेंस एग्ज़ाम होने वाला है। बस एक पेपर ऐसा है जो कि आपको वेट होगा अपने वेटिंग लिस्ट का, मतलब अपने वेटिंग लिस्ट की क्लियर होने का, है ना। जो कि एग्ज़ाम का नाम है IDV एग्जीक्यूटिव, जो कि 2023 तो चल ही रहा है, जुलाई में जो कंडक्ट किया गया था। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन ये रहते हैं कि मेरा वेटिंग लिस्ट क्लियर कब होगा, मेरा इतने मार्क्स से है तो मेरा क्या चांसेस है उसमें एंट्री का, चाहे वो कैटेगरी वाइज हों या फिर उनके मार्क्स जो हैं वो ऑलमोस्ट 0.5 0.25 या 2 4 8 10 इस सलीके का डिफरेंस है, तो क्या चांसेस है। तो ये वीडियो जो है मैंने इस पे थोड़ा सा गौर फरमाते हुए और बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात जो कि IDVI से रिलेटेड है, मैंने इसीलिए ये वीडियो लाया है ताकि बहुत सारे लोगों के माइंड में जो इससे रिलेटेड कुछ सही चीज़ें और कुछ गलत चीज़ें चल रही हैं उसको क्लैरिफाई कर सकूँ अपनी इस वीडियो के थ्रू। तो प्लीज़ अब ये वीडियो पूरा देखिएगा। शायद मैं कुछ पॉइंट्स जो इम्पोर्टेंट है वो लास्ट में बोलूँ या पहले बोलूँ, क्योंकि मुझे जहाँ तक इन्फॉर्मेशन है मैं सारी बातें कोशिश करती हूँ कि मैं एक वीडियो में बता दूँ, बट इसके लिए आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। और प्लीज़ अपने चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए गाइस। मतलब खुशी जब दो तरफ़ा हो तो मज़ा ज़्यादा आता है ना। लाइक कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो ऐसा नहीं है कि चैनल को सब्सक्राइब करने से मतलब होता है ना कि हाँ क्या एकदम टॉप ऑफ द वर्ल्ड, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, खुशी इसलिए मिलती है, एक तो पहली बात है फैमिली मेम्बर्स बढ़ते हैं तो जाहिर सी बात है अलग ही लेवल की खुशी होती है। प्लस इस सलीके से मुझे पता चलता है कि मैं जो बोल रही हूँ वो सामने वाले को मतलब पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है ना। तो खैर ये तो बात है, लेकिन जो मेनली मैंने जो लाया है वीडियो वो मैं बताती हूँ आपको। सबसे पहले तो आप माइंड से ये सोचिए कि मैं इसको इरेज़ कर देती हूँ एक्चुअली, क्योंकि फिर मेरे पास वो एक सेकेंड, हाँ, फ़ोन बनाने के वजह से स्पेस कम होता है, इसीलिए थोड़ा सा स्पेस मैंने बना लिया। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो IDVI एग्जीक्यूटिव में जो जिन लोगों के भी जो मार्क्स के स्केल हैं, लाइक अगर आपके मार्क्स स्केल अगर 0.25 से अगर आपका डिफरेंस आ रहा है, या फिर सपोज़ कीजिए 0.50 से आ रहा है, या चलो एक नंबर से आ रहा है, 2 नंबर 4 नंबर से आ रहा है, तो ये चीज़ आप माइंड से आप खुद एक अपना मतलब लगा सकते हैं कि अगर 0.25 है तो जाहिर सी बात है पहले उन लोगों का सिलेक्शन होगा। अगर आपका डिफरेंस 7 नंबर है तो आपका डिफरेंस बाद में होगा, इवन बहुत मुश्किल है। तो मैं ऐसा नहीं कि मैं झूठा दिलासा दे रही हूँ या मैंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली बोल दिया, लेकिन यही फैक्ट है गाइस। अगर आपके मार्क्स 5+ हैं, 5+ का डिफरेंस हो रहा है, 6+ का हो रहा है, तो प्लीज़ आप इस पर अपना दिमाग ना लगाएं IDVI एग्जीक्यूटिव पे। ट्रस्ट मी, चांसेस बहुत कम है, बहुत मुश्किल है। क्योंकि अभी जो लास्ट जिनका हुआ है ना, मेरी फ्रेंड का हुआ है, उसका 1.25 फ़र्क था, 1.25, यस, उसका डिफरेंस 1.25 था। तो उसका वेटिंग लिस्ट क्लियर हो गया, जो कि फॉर्चुनेट है वो लड़की कि उसको पटना ही मिल गया है। उसको इधर उधर जाने की भी ज़रूरत नहीं है, मैं हमारा जहाँ होम टाउन है उसे वही मिल गया है, ऑलमोस्ट 10-19 किलोमीटर। जबकि इसके पहले एक फ्रेंड थी जिसका रिज़ल्ट हो चुका था, उसको यहाँ से लगभग 150-200 किलोमीटर के डिफरेंस पे मिला है। तो ये सारा मिथ उन्होंने क्लियर कर दिया। बहुत सारे लोग ऐसे सोचते थे कि जैसे जैसे वेटिंग लिस्ट क्लियर होगी टफ़ और ज़्यादा हो जाएगा सर्वाइव करना, और दूर वो लोग फेंक देंगे या फिर और दूर चला जाएगा, इस तरीके का। बट ऐसा कुछ नहीं है, ये सब सोचने की ज़रूरत नहीं है। सहूलियत वो आने वाले स्टूडेंट को भी दे रहे हैं, इवन उससे ज़्यादा ही दे रहे हैं, उससे बेटर ही दे रहे हैं। वरना कहाँ 19 किलोमीटर 20 किलोमीटर में बैंक मिल रही है किसी को, है ना। ऊपर से 3 साल कोई ट्रांसफ़र नहीं है, ये भी सबको पता है, ये बात, कोई ट्रांसफ़र नहीं है। मुझे नहीं पता, अब हो सकता है बहुत ज़्यादा कुछ इमरजेंसी आए या सुन ले, हालांकि ऐसा है नहीं, लेकिन मैंने अभी तक जिनसे भी सुना उन्होंने कहा कि 3 साल कोई ट्रांसफ़र नहीं है। इसलिए आप ये अगर सोच के चलते हैं कि मेरा ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो आप प्लीज़ इतना बड़ा मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग लेके ना चले। क्योंकि अब ये मैं नहीं कह रही हूँ, अब एक्सेप्शनल हर जगह अवेलेबल है, बट 99% श्योर यहाँ ट्रांसफ़र नहीं होता है। मैंने बहुत लोगों को देखा है ऑपरेशन में रहते हुए और 3 साल टिके तो टिके, वरना वो 1 मंथ का नोटिस पीरियड, या मैं आपको बता दूं, जैसे कि बहुत लोग ऐसे बोलते हैं ना कि आखिर क्या है वो,
सलीका क्या है, इन केस अगर आपको ये छोड़ना होता है तो या तो आप 1 मंथ का नोटिस पीरियड देकर आप जॉब मतलब मतलब क्या उसको बोलते हैं, सर्व करके जाएं, नहीं तो जितना आपने सर्व किया बचे हुए दिनों का आपको पैसा पेनाल्टी देकर आपको निकलना होता है। ये होता है रूल, ये मैंने बता दिया। और रही बात प्रेशर, जैसा मैंने डे फर्स्ट से ही आपको बताया, आईडीबी एग्जीक्यूटिव में प्रेशर बहुत है, बहुत प्रेशर है काम का। चाहे वो शहर हो गांव हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको लग रहा होगा कि गांव है तो चलो भाई काम वहाँ कम होगा, नहीं, ये मिथ है आपकी। मैं आपको वो जगह नहीं बताऊंगी जहाँ पे एक जो मैंने कहा ना कि उसको 100 किलोमीटर आगे दिया है 120, मैं उसके बारे में आपको बताऊंगी नहीं, नाम मेंशन नहीं करूँगी, ना ही वो जगह मेंशन करूँगी। कुछ चीज़ें थोड़ा सा प्राइवेट हो तो सही है, बट मैं आपको बताती हूँ। वो लड़की गाँव में गई थी तो उसको ये माइंड में सेट था कि मैं गाँव में हूँ तो काम तो कितना होता है गाँव में, 8 बजे तक मैक्स टू मैक्स, 7 बजे तक, क्योंकि उसके बाद तो सन्नाटे हो जाते हैं। गाँव में क्या होता है, बहुत ही छोटा सा जगह है, बट वो बैंक जो है बाकी पूरी आसपास की चीज़ें बंद हो जाती है, बट बैंक 9:30-10 बजे तक खुली रहती है। वो खुद आज तक ऐसा नहीं हुआ कि 6 बजे तक घर पहुंची हो, कभी भी नहीं ऐसा हुआ है। हमेशा मिनिमम वो 7:30 में पहुंचती है, मिनिमम 7:30-8, इस तरीके से कभी कभी इसका चला जाता है। टीसी अगर सपोज़ कीजिए, अगर आप क्या कहते हैं उसमें टेलर का अगर आपको जॉब मिलता है जिसको कैशियर बोलते हैं, तब तो खैर लंबा खिंचाता है। और वो लड़की गांव में कहने को है, लेकिन हर चीज़ में उसको प्रेशर वहाँ मिलता है। लाइक प्रेशर इन द सेंस कि इन्वायरमेंट तो खैर जो भी टाउन के लोग होते हैं उनको जाने में थोड़ा सा तो अपने आप को वहाँ पे मैनेज करने में टाइम लगता है, जबकि वहाँ पे आपको ऐसा ये आप सोच कर नहीं जा सकते गुड्डी गुड्डी वाली फीलिंग लेके कि चलो भाई हम तो वहाँ पे मज़े करेंगे, साइड से पढ़ाई करेंगे और ये करेंगे वो करेंगे। नहीं, आप माइंड में मेंटली प्रिपेयर होकर जाइए कि आपको काम मिलेगा, अच्छा खासा काम मिलेगा। आपको 9:30 9:45 तक मैक्स टू मैक्स बैंक पहुंचना होगा, प्लस 7:30-8 तक आपको काम करना पड़ेगा। आप ये माइंड में सोच के जाइए, आप माइंड में ये सब मत सोच के जाइए, नहीं तो प्रेशर पता है क्या होगा, 4 गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा। उस इतना उसका हो गया वहाँ पे, शुरू में तो उसने बहुत अच्छे से सर्वाइव किया वहाँ, बाद में ऐसी स्थिति उसकी बन गई कि उसका मेंटल पीस काम करना बंद हो गया। सोच लीजिए, मेंटल पीस बहुत बड़ी चीज़ होती है। लोगों को जुकाम होते हैं, खांसी होते हैं, तो चलो भाई वो ईजी टू टैकल है, इंसान कर सकता है। बट अगर आप माइंड में सेट करके चलते हैं कि चलो ठीक है, मुझे जॉब करनी थी, मुझे बस एक जॉब चाहिए था, चाहे वो कुछ भी हो, मैं प्रेशर में काम कर सकता हूँ, कोई इशू नहीं है। मैं कोई निगेटिव बात नहीं बता रही आपको, ये नहीं आप सोचिएगा कि अरे आप तो निगेटिव बात बता रही हैं, ऐसे तो छोड़ देना चाहिए। नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि बिल्कुल ही गलत है, मत करो, ऐसा है वैसा है, ये मैं नहीं कह रही हूँ। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप ये सोच कर जा रहे हैं कि आपको एक एक अच्छा खासा टाइम मिलेगा, कलर का जॉब होता क्या है, 5 बजे तक घर आ जाओ, 10 बजे ऑफिस पहुंचो, तो चलो 8 to 5 जॉब है, बिल्कुल भी फालतू चीज़ें अगर कोई आपको बता रहा है। मैंने बहुत करीब से देखा, इवन मैं उसके साथ स्टे किया मैंने उसके गांव में जहां उसकी पोस्टिंग हुई थी। बहुत ही टाइमिंग इतनी वाहियात है, इतनी वाहियात आप कभी सोच भी, मुझे लगता है कि प्रोबेशनरी ऑफिसर की जो टाइमिंग है लगभग वही उन लोगों की टाइमिंग है। ना कोई आपको वो क्या कहते हैं, आप लीव भी लोगे तो आपकी जो लीव है, मैं बता दूं कि अगर आप चाहते हो कि और भी कुछ डिटेल्स में बताओ, क्योंकि मुझे मैंने इतने करीब से देखा है ना, तो मुझे ऑलमोस्ट सारी इन्फॉर्मेशन हो गई इसके बारे में। तो अगर आपको और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, लाइक कि अगर आपका लीव ख़त्म हो जाए तो फिर क्या होगा प्रॉब्लम, अगर आपको सपोज़ करो 1 वीक का कुछ काम आ जाए तो आपको लीव मिलेगी कि नहीं, सैलरी से कितनी डिडक्ट होगी, सैलरी में कितनी आएगी, लंच का मतलब अगर मैं लंच ना करूं तो क्या प्रॉब्लम है बैंक में, अगर मैं मेरे पैसे मतलब बहुत सलीके का एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलती है कि नहीं, किसी एकोमोडेशन वगैरह मिलता है या नहीं, या फिर वहाँ का जो भी मतलब और भी जो भी आपको लगता है पर्क्स वगैरह रिपेयर, जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन है आपके अगर इस बैंक से को ज्वाइन करने से पहले, या फिर और भी रिलेटेड लाइक ट्रेनिंग के पीरियड की या फिर डीवी की जो भी हो, तो एक कमेंट आप नीचे कीजिएगा, मैं उसके डिटेल वीडियो बना दूंगी, क्योंकि अगर मैं सब कुछ बताना यहाँ पे शुरू कर दिया तो वीडियो बहुत ही लंबा चला जाएगा। तो जो भी अगर आपके मतलब आपकी क्वेरी होगी मैं उसी अकॉर्डिंग वीडियो बना दूंगी, है ना। तो ये ओवरऑल मैंने इसलिए बनाया था ताकि मैं आपको इससे थोड़ा रूबरू करवा दूं, जिन लोगों को पता नहीं है, जिन लोग सोच रहे हैं कि नहीं बस मेरी वेटिंग लिस्ट क्लियर हो जाए मैं तो ज्वाइन कर लूँगी, तो थोड़ा सा आप समझदारी से काम यहाँ कीजिएगा। आप एक बार देख लीजिए, और अगर आपका दूर है आपका मार्क्स आपके मतलब वेटिंग लिस्ट को लेकर, तो आप समझिए मुश्किल है, इससे बेटर है कि कुछ और प्रिपरेशन आप करते रहिए। तो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।